हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, राइट। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, और हमने पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे कि क्या है, कैसे पता चले। जब भी आप किसी इक्वेशन को ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये इक्वेशन क्या होता है, ये इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि इसमें जो x है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल x है। दैट्स व्हाई ये इक्वेशन कैसा है, ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ठीक है। तो ये बात हो गई। फिर इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, फिर इसके बाद में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो उस इक्वेशन को लिखने का फॉर्म क्या था, उस इक्वेशन को लिखने का फॉर्म था ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। क्यों टू वेरिएबल्स? क्योंकि इसमें एक वेरिएबल ये है x और दूसरा वेरिएबल ये है y, और c क्या है, c है कांस्टेंट। c क्या है, c कांस्टेंट है। तो जब इसमें दो वेरिएबल हैं तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई, ठीक है। जिसमें x और y क्या है, वेरिएबल है, c क्या है, कांस्टेंट है, a और b ये क्या है, ये आपके रियल नंबर होंगे, और a कैन नॉट बी 0 एंड b कैन नॉट बी 0, ठीक है। तो इतनी बातें हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो कि हमें रिकॉल करनी थी वो हमने कर ली, ठीक है। c 0 हो सकता है, c से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन a और b 0 नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कि सॉल्यूशन क्या है। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं लीनियर इक्वेशन का। ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है, कैसी, वन वेरिएबल वाली। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है जो कि है x। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, जरा देखिए। 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 12, और x इज इक्वल्स टू 12/2, दैट इज 6। तो हमें x की जो वैल्यू मिली वो क्या है, 6, और यही वैल्यू क्या कहलाएगी, यही वैल्यू कहलाएगी सॉल्यूशन, ठीक है। ये वैल्यू जो x की हम लोगों ने अभी डिटरमाइन करी है वो क्या है, 6, और ये 6 ही क्या कहलाएगा, ये 6 ही कहलाएगा सॉल्यूशन। कैसा कौन सी इक्वेशन थी ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, जिसे हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, 6 मिला, और 6 को क्या कहेंगे हम, सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, इससे क्या फर्क पड़ना है, इससे ये चीज पता चली आपको, आपने क्या पता किया, x इज इक्वल्स टू 6। अब आप जरा इस x की जो वैल्यू है ना 6, इसको आप इस इक्वेशन में पुट करिए तो आपको क्या मिलेगा। देखो पहले आप देखो 2x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4, जो कि आपका हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी दो साइड बन गई, ये वाली साइड को आप क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाली साइड को कहेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। अब जरा हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है 2x है, ठीक है, जिसमें आपको x की वैल्यू क्या पता चली 6, तो क्या आया आपका 12, और राइट हैंड साइड आपकी ऑलरेडी 12 है। तो हमने देखा कि ये जो x की वैल्यू 6 है ना, इसने आप क्या कर दिया, इसने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूफ किया है, इसने ये काम किया है। जो x की वैल्यू 6 है उसे हमने जब लेफ्ट हैंड साइड की के प्लेस पर पुट किया तो हमें जो आंसर मिला वो राइट हैंड साइड के इक्वल मिला ना। तो इससे हमें ये पता चला कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों साइड्स को इक्वेट करेगी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वेट करेगी, या आप कह सकते हैं कि जो इक्वेशन गिवन है उसको सेटिस्फाइड करेगी। तो वही जो वैल्यू होगी वही वैल्यू आपका सॉल्यूशन होगी, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या x इज इक्वल टू 6 जो ये हमें सॉल्यूशन मिला है, इसके अलावा भी कोई वैल्यू हो सकती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे या लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? कोई भी वैल्यू आप लेट कीजिए, चलिए मैं मान लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस वैल्यू के साथ में इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? 2x इज इक्वल टू 8 प्लस 4, 2x इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 2x हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जब आप लेंगे तो आपको मिलेगा 2x, फिर आप क्या करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 2 जो कि आपको मिलेगी 4, ठीक है। अब क्या आप बता सकते हैं, क्या आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? क्या ऐसा दिख रहा है? आपने जब x की वैल्यू 2 पुट करी तो आपको लेफ्ट हैंड साइड 4 मिला, जबकि राइट हैंड साइड तो 12 है। तो क्या यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये बात हुई ना। तो फिर क्या अब आप 2 को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे? क्या x इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो सकता है? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x की जो वैल्यू 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करती, मतलब कि वो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं दिखा रही है। तो जब ऐसा सीन हो जाएगा तो जो आपने x की वैल्यू 2 ली है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। इक्वेशन का सॉल्यूशन वही वैल्यू होगी जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था कि जब हमने जो इक्वेशन आपकी लिखी थी 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, इक्वेशन में हमने क्या देखा कि जब x की वैल्यू 6 आई है ना, तो इसने क्या किया, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया, इस इक्वेशन को क्या किया, सेटिस्फाइड कर दिया। दैट मीन्स कि हमने इस इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल पाया, किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। लेकिन जब हमने x इज इक्वल टू 2 लिया तब हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड वॉज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये पाया है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है ना इन वन वेरिएबल वाला, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, ये जो इक्वेशन होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है ना वो क्या होता है, वो यूनिक होता है, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो केवल एक ही होगा, ठीक है। यूनिक का मतलब
अकेला होगा, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू हो ही नहीं सकती जो इस इक्वेशन को या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कोई भी इक्वेशन लिखी हो उसको सेटिस्फाइड कर दे। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 6 आया था ना, तो 6 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर सकती है। 6 के अलावा कोई भी दूसरी वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। इसलिए जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है? उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। ठीक है, ये यूनिक वर्ड की डेफिनेशन समझ गए होंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता ही है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसी का ये एक एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। मैं आपको पहले एग्जाम्पल से सॉल्यूशन की डेफिनेशन की तरफ लेकर चलूंगी। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? अब हमें x और y के ऐसे वैल्यूज चाहिए जो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएं। मतलब जब आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो वो 12 आनी चाहिए। तो वो सॉल्व कैसे होगी? जब आपको x और y के कोई वैल्यू पता होंगे। लेट्स सपोज कि मैं इसकी वैल्यूज क्या रख लूं। देखिए, अगर मैं x इज इक्वल्स टू 3 रखूं और y इज इक्वल्स टू 2 रखूं, ठीक है, मैंने ये दो वैल्यूज ली हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है। तो क्या होता है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x प्लस 3y है। 2 की जगह पर मैं क्या x की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी? 3, और y की जगह पर मैं क्या पुट करूंगी? 2। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 6 मुझे क्या मिला? 12 मिला। 12 मिला, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। होगी बात ये, यही तो करना था कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दें। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल कर दें। तो वो क्या होगा? वो होगा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ यही दो वैल्यूज हैं? जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने देखा था कि सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, है ना? तो क्या 3 और 2 ही ऐसी वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं? इसके अलावा कोई और वैल्यू है कि नहीं है, ये हमको देखना है। तो चलिए हम वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं। अभी हमने ये वैल्यू ली थी, अब हम कुछ और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि मैंने y इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब मैं y की जगह पे क्या रखना चाहती हूँ? मैं y की जगह पर 0 पुट करना चाहती हूँ। तो y की जगह पर 0 पुट करूंगी तो देखो क्या मिलेगा मुझे? 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12। 2x, अब 3 इंटू 0 तो 0 ही हो जाना है, इज इक्वल्स टू 12। x इज इक्वल्स टू 6। तो जब मैंने y इज इक्वल्स टू 0 पुट किया तो मुझे x इज इक्वल्स टू 6 मिला। अब मुझे जो सॉल्यूशन मिले हैं वो 6 और 0 मिले हैं। अब देखते हैं कि 6 और 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका? 2x प्लस 3y है। x मुझे क्या मिला? 2 इंटू 6, और y क्या है? 0। तो 12 प्लस 0 यानी कि 12। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया। दैट मीन्स कि ये जो एक्स वाई के हमने यहां पर वैल्यूज लिए, क्या लिए थे? 6 और y और 0, तो ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं।
ये भी कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या केवल 2 ही हैं? इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? सिर्फ 2 ही वैल्यूज हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? तो मैं मान लेती हूं कि अब मैं x इज इक्वल टू 0 लेकर मतलब इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मैंने x की वैल्यू क्या मान ली? 0। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 मानी तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x प्लस 3y 2 इंटू 0 प्लस सॉरी x की वैल्यू मैंने क्या मानी? 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाना है। तो 3y इज इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स कि y इज इक्वल्स टू 4। तो यहां पर हमें क्या मिला? y इज इक्वल्स टू 4। मतलब कि ये वैल्यूज भी इसको सेटिस्फाइड करेंगी। कैसे? देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 2x प्लस 3y। x की वैल्यू क्या है? 0 और 3 इंटू y की वैल्यू क्या है? 4। तो 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 12। तो यहां पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया किसके? राइट हैंड साइड के। तो इसके मतलब है कि ये जो 2 वैल्यूज हैं ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही हैं। तो ये 2 वैल्यूज भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैंने ये सब कुछ क्यों किया? मैं आपको क्या बताना चाह रही थी? मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है। उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, मतलब सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाले इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दे। लेकिन जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं। उसके सॉल्यूशन इनफाइनाइट होते हैं, मतलब कम से कम 2 और फिर गिनती तो कोई है ही नहीं, मतलब कोई अंत ही नहीं है इनके सॉल्यूशन का। किसके सॉल्यूशन का? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाले सॉल्यूशन का कोई एंड नहीं है। ठीक है, बहुत है, वो इनफाइनाइट हैं, गिन भी नहीं सकते उनको। लेकिन अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इनका सॉल्यूशन क्या है? सिर्फ एक है, सिर्फ एक ही होता है जो कि जिसे हम कहेंगे यूनिक होता है। तो अब ये तो हुई समझाने वाली बात। ठीक है, अब अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में सॉल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करें, किसके सॉल्यूशन को? 2 वेरिएबल्स वाले सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन किसका? ठीक है, अगर मैं मतलब वो तो सब मैंने आपको समझा दिया कि वो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और लीनियर इक्वेशन के लिए एक यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब उन सॉल्यूशंस का कोई एंड नहीं है। तो ये तो हमारी समझाने वाली बात हुई और आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। अब अगर मैं मैथमेटिक्स की भाषा में बात करती हूँ कि मैथ्स की भाषा में सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे, वो भी कौन सी इक्वेशन के लिए? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए। तो उसको कैसे पढ़ेंगे? उसको ऐसे पढ़ेंगे कि एक पेयर होता है वैल्यूज का, अ पेयर ऑफ वैल्यूज, जिसमें कि पेयर है तो मतलब 2 वैल्यूज होंगी। एक वैल्यू किसके लिए? x के लिए, और दूसरी वैल्यू किसके लिए? y के लिए। ठीक है, और वो वैल्यू कैसी होंगी? वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही होंगी। वही बात है, बस इंग्लिश में लिख दी है यहाँ पे। बात तो वही है जो मैंने आपको समझाई थी। अब बस सॉल्यूशन लिखने का तरीका सीख लीजिए। जैसे कि जो मैंने इक्वेशन आपको दी थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, और इसके मैंने सॉल्यूशन बताए थे x जब 3 रखा था और y जब 2 रखा था। ठीक है, x की वैल्यू आई थी 3 और y की वैल्यू आई थी 2। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन लिखने का तरीका ऐसा होता है कि आप हमेशा x, y के फॉर्म में सॉल्यूशन लिखेंगे।
x की वैल्यू हमेशा पहले आएगी और y की वैल्यू बाद में आएगी। तो अगर सॉल्यूशन लिखने की बात होगी तो सॉल्यूशन 3,2 के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसको बस मैंने लिख दिया है इंग्लिश में, जो इतनी देर मैंने आपसे बड़बड़ करी थी उसको। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, बस देख लीजिए एक पेयर होता है वैल्यूज का, है ना, जिसमें एक वैल्यू x के लिए होती है, दूसरी वैल्यू y के लिए होती है, और ये दोनों वैल्यू क्या करेंगी, इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, तो ये हो गई बात, यहाँ पर हमने सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें जो ना समझ में आए। अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज की तरफ और देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या पूछा जा रहा है। तो जो आज एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है 4.2। ठीक है, तो हम लोग अब एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करेंगे और 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। Which one of the following option is true and why? वो कह रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है और है तो फिर क्यों है। कब, जब आपको एक इक्वेशन दिया गया है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये हमें साफ दिख रहा है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन ही तो बताने हैं ना, अभी पहले तो बताए ही थे, भूल गए क्या। तो कुछ भी वैल्यू आप अपने मन से पुट कर लीजिए। अगर मैं मान लेती हूँ कि लेट x इज इक्वल्स टू 0, मैंने x की वैल्यू क्या मानी 0, तो मैं इसमें पुट करूंगी। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो जरा, 3 इंटू 0 माइनस 5 इज इक्वल्स टू -5, है ना। तो 3 इंटू 0 वो तो 0 ही हो गया, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, तो y इज इक्वल्स टू 5। y क्या मिला, y हमें मिला 5। तो दैट मीन्स कि जो यहाँ पर हमारे पेयर बने हैं वो क्या बना है, वो बना है एक पेयर 0,5। क्या पेयर बना हमारा सॉल्यूशन का, 0,5। अब देख लो सेटिस्फाइड तो ये 100% करेगा ही, फिर भी एक बार चेक करना चाहो तो कर लो। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x माइनस वाई, तो x की वैल्यू क्या है 0 माइनस 5, तो आपको क्या मिला, -5 मिला, वही तो है आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब क्या कह दें कि केवल एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नहीं, हमें तो पता ही है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके सॉल्यूशन यूनिक नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझाना है तो और एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि लेट y इज इक्वल्स टू 8, y की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 8 मान ली, तो चलो ठीक है भाई, तो 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू -5, तो 3x इज इक्वल्स टू -5 प्लस 8, तो क्या मिल जाएगा मुझे, 3x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5, 3x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1। तो फिर यहाँ पे क्या पेयर मिला मुझे, 1,8, 1,8। तो अगेन ये पेयर भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा ही, है ना। चाहो तो अब बताओ तो भाई मैं वो करके भी दिखा देती हूँ, आपको अगर विश्वास नहीं है तो, है ना। तो देख लो भाई, लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस वाई, 1 x की वैल्यू क्या है 1, तो 3 इंटू 1 माइनस 8, तो 3 माइनस 8। अब देखो यहाँ पे 3 और 8 का डिफरेंस लेना है तो क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन हमें पता है ना कि जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो
साइन है वो किसके अकॉर्डिंग आता है, हमेशा बड़े नंबर के अकॉर्डिंग साइन आता है। तो यहाँ पर बड़ा नंबर क्या है, 8 है, जो कैसा है, नेगेटिव है। तो आंसर कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। तो यहाँ पर हमने इजिली प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। तो ये भी हो गया। अब आप मन चाहे वो ले लीजिए, ठीक है, आपकी जो मर्जी हो, आप वो नंबर्स लेके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना सब कुछ किया सिर्फ एक बार आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में जो सॉल्यूशंस होते हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, उनका कोई भी अंत नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर क्या होगा, आंसर होगा 3rd, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि ये चीज हम लोग पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो वो मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया है। होपफुली समझ में आ गया होगा जो भी मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रही हूँ, आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ रही होगी। और नहीं समझ में आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा क्या जा रहा है ना। तो फिलहाल आज इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।